हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस प्रिया एकेडमी। आज का टॉपिक है भारत के इतिहास। आज से हम भारत का इतिहास हम स्टार्ट किए हैं, जो शायद मतलब 8 से 10 वीडियो में तक ये जाएगा, पूरा मतलब डिटेल में जाएगा। हम डिटेल पूरे अच्छे से बताएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो देखिए, भारत का इतिहास, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इतिहास क्या है। तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। बीता हुआ कल जो होता है उसको हम इतिहास कहते हैं। अब देखिए, उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहीं भारत का देश भी कहिए या भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास का अध्ययन कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय इतिहास का अध्ययन 3 वर्गों में बांटा गया, जो निम्न प्रकार है। देखिए, फर्स्ट में प्राचीन भारत, सेकंड में मध्यकालीन भारत और थर्ड में आधुनिक भारत। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के कितने स्रोत हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत हैं। फर्स्ट है धर्म ग्रंथ, सेकंड है ऐतिहासिक ग्रंथ, थर्ड है विदेशियों का विवरण और फोर्थ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का सर्वप्रथम वेद कौन है? भारत का सर्वप्रथम वेद धर्म ग्रंथ है। अब देखिए, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद होता क्या है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। मतलब ऋचाओं के लगातार ज्ञान को हम संग्रह करते हैं, मतलब एक साथ रखते हैं, उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में मंडल जो है वो 10 है, सूक्त है 1028 और ऋचाएँ हैं 1462। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को जो भी लोग पढ़ते हैं ना, ऋषि लोग, उनको हम होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए तथा अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए 250, 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना होती है। अब देखिए, यजुर्वेद, अर्थवेद तो हम बता दिए। अब यजुर्वेद क्या होता है? तो ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में होता है। और थर्ड स्टेप क्या है? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। एंड फोर्थ है क्या? थर्ड है क्या? सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक भी कहते हैं और साथ में सामवेद को पाठकर्ता को उदारती कहते हैं। फोर्थ है एंड सबसे लास्ट वेद है जो अर्थवेद है। अर्थवेद में ऋषियों द्वारा रचित वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, मुंडन, राजकर्म, प्रेम विवाह, प्रेम, मातृभूमि आदि का विभिन्न विषयों से सामान्य मनुष्यों का विश्वास तथा अंधविश्वासों का एक वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है। तो अर्थवेद में ये सब किया गया है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, मुंडन, राजकर्म, प्रेम विवाह, मातृभूमि आदि विभिन्न विषयों का सामान्य मनुष्यों का जो है अंधविश्वास और विश्वास दोनों का जो वर्णन किया गया, सब अर्थवेद में आता है। अब अर्थवेद में सभा एवं समिति के प्रजापति का 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अर्थवेद में प्रजापति की कितनी पुत्रियां थी? 2 थी। कौन कौन थी? सभा और समिति, 2 पुत्रियां थी। जिस तरह हम वेद हम पढ़े हैं 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद एंड यजुर्वेद। तो ये सब जो पढ़े हैं, उसी के बाद है वेदों की जानने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? तो वेदों के जानने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। फर्स्ट है शिक्षा, सेकंड में ज्योतिष, थर्ड में कल्प, फोर्थ में व्याकरण, 5 में निरुक्त तथा छठा में है छंद। अब देखिए, पुराण कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पुराण 3 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट में देखिए विष्णु पुराण, सेकंड में मत्स्य पुराण और थर्ड में वायु पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन पुराण है? तो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और सबसे मतलब प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना भी है और अभी भी औपचारिकता के रूप में अभी भी इसे अपनाया जाता है। अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखा गया? अधिकतर पुराण कहा जाए तो अधिकतर पुराण संस्कृत भाषाओं में लिखा गया है। अब देखिए, वेद पढ़ने की अनुमति किसे थी? तो वेद पढ़ने की अनुमति स्त्रियों तथा क्षुद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वेद सभी लोग पढ़ते थे, लेकिन हाँ, स्त्री लोग और क्षुद्र लोग जो थे उन लोगों को अनुमति नहीं था वेद पढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ सुनने की अनुमति था। तो इसलिए स्त्रियाँ लोग जो थी और क्षुद्र लोग जो थे, वेद जहाँ भी होता था, वेद का जो पाठ होता था, वो लोग सिर्फ सुनती थी। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ किया करते थे? पुराणों का पाठ जब भी होता है या गाइज तो मंदिरों में होता है। तो पुराणों का पाठ मंदिरों में पुजारी किया करते थे। जैन साहित्य को क्या कहा करते थे? जैन साहित्य को आगम कहा करते थे।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। थैंक यू व्याज एंड मेरे चैनल एस प्रिया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों और इस रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए।